चैंपियंस ट्रॉफी की गहमा गहमी उरूज पर आईसीसी का वफ्द तैयारियों का जायजा लेने नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंच गया। 6 रुकनी वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स, मार्केटिंग टीम और इवेंट मैनेजमेंट के रुकन शामिल हैं। वफ्द ने कमेंट्री बॉक्स, मीडिया बॉक्सेस, वीआईपी गैलरी का भी दौरा किया और तस्वीर बनाई। डायरेक्टर आ गए, आईसीसी वाले आ गए और फेर के चले गए लानत। मतलब जितना ये पीसीबी वाले अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड है, हमने जो है वो स्टेडियम तैयार कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। 3 स्टेडियम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। ना रावलपिंडी का स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है भाई, ना जो वो कजाफी स्टेडियम कंप्लीट हो पाया है। आज मैं लगाऊंगा, देख रहे होंगे आप जो चल रहा है। आईसीसी ने बोल्ड डिसीजन लेना है चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी है, कोई लंडी कोतल का टूर्नामेंट नहीं है, कोई छोटा। भाई हमारे पास आइए, हमारे घर पर खेलिए, नहीं खेलेंगे तो गलत बात होगी भैया। ऐसा पाकिस्तान ने कहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जब भारत ने कहा हम तो नहीं खेल पाएंगे, हमें तो न्यूट्रल वेन्यू पे जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल में एक अजीब सा डिसीजन स्टेडियम तोड़ के नया बनाना। बट जहाँ हमने अपग्रेडेशंस की बात की, गद्दाफी स्टेडियम की बात की, वहाँ जब हम कराची की तो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची जो है वहाँ पे आईसीसी की टीम मौजूद है। आईसीसी की टीम कल कराची पहुंची और उन्होंने स्टेडियम को एनालाइज किया। नॉट जस्ट द आईसीसी टीम, देयर इज द मार्केटिंग टीम, देयर इज द ब्रॉडकास्टिंग टीम, एक ग्रुप आया हुआ है। क्या अपडेट्स है उनके हवाले? क्या अपडेट्स यहाँ पे हैं? 6 महीने पहले हम ये खबरें आपको देते थे कि टीम आई है सिक्योरिटी के हवाले से, इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन अब वो बाज़ाब्ता दौर शुरू हो गया है। वो वक्त करीब आ गया है कि अब जो टीम्स आ रही हैं वो टीम्स नहीं आ रही है यहाँ पे इस वेन्यू को फाइनलाइज करेंगी, बल्कि वो टीमें आ रही हैं जो इस वेन्यू के ऊपर उस चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को एग्जीक्यूट करेंगी। किस जगह पे कैमराज लगते हैं, किस जगह पे आईसीसी की टीम मौजूद होगी, कमेंटेटर्स के लिए कौन सा कमरा जो है मुख्तस किया गया है, इंटरनेशनल प्रेस मीडिया आएगा, उनको कहाँ बिठाया जाएगा, जो नई बिल्डिंग बन रही है वहाँ आईसीसी एंटी करप्शन का यूनिट कहाँ होगा। तो ये सारी आज की हाईलाइट थी। 6 रुकनी वफ्द यहाँ पे आया था, जिस पहली बार चैंपियन ट्रॉफी कोई आईसीसी इवेंट मिलने जा रहा है 96 के बाद। मैं पैदा भी नहीं था उस टाइम, ठीक है। उसके बाद पीसीबी इतनी बढ़िया बगैरतियां किए जा रहा है, इतने बड़ी नॉन सीरियसनेस ये दिखा रहे हैं। शेड्यूल आ गया है, हर कुछ आ गया है। अब तो बीसीसीआई कुछ नहीं ना कर रहा, अब तो जेशा ने कुछ नहीं ना किया, अब तो बाकी बोर्ड्स कुछ नहीं ना कर रहे, अब तो पीसीबी खुद कुछ कर रहे हैं ना। सर आपका अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से एक बार फिर मूव होने जा रही है। देखो मैंने आपको पहले दिन से बोला था, मेरी वीडियो निकाल के देख लो कि भाई ये स्टेडियम हमारे रेडी नहीं होने। आपने तीनों के तीनों स्टेडियम उखाड़ लिए, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया और आप बोले जी कोई इंग्लैंड से आ रहा है, जी वो इंग्लैंड से आके जी मिस्त्री बना रहा है, तो इंग्लैंड से आके डिजाइनर बना रहा है। भाई डिजाइनर ही तब बनते हैं जब चीजें आप खुद करना चाहो। मोहसन नकवी साहब पीसीबी के जो चेयरमैन है वो खुद भी इस चीज को लेके आई थिंक सीरियस नहीं है। करेक्ट। और हो सकता है कि अब पूरा टूर्नामेंट ही बाहर ले जाना पड़े। क्यों? क्योंकि मैदान ही तैयार नहीं है। Yes, you heard that right. वो जो डेडलाइन थी वो ऑलरेडी पास हो चुकी है एंड ग्राउंड्स आर नोवेयर क्लोज टू रेडी। वाह। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। अब जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है आपको 600 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं कि आप अपने वेन्यूज़ को अपग्रेड करें, अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में आप पैसे लगाएं और आपको बहुत सारा समय भी है आपके पास। तो फिर आप काम शुरू कर देते हैं। आपने काम शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने भी किया। मैदानों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद हो, सब जगह अच्छा कर रहे हैं कोशिश। फिर एक ये आता है वीडियो और ये दिखाता है कि रेडी, मतलब रेडी का तो अभी हम आर भी नहीं है। ये क्या ही बात कर रहे हो आप लोग, ये तो हम तो तैयार हो ही नहीं पाएंगे। ना ड्रेसिंग रूम तैयार है, ना प्रेस बॉक्स तैयार है, ना कॉर्पोरेट बॉक्स तैयार है, ना कहीं जगह तो फ्लड लाइट का काम पूरा नहीं हुआ है। तो अगर सच्चाई यही है, क्योंकि सी रिपोर्ट्स हैं, अब रिपोर्ट्स पाकिस्तान से आई हैं, कितनी वेरीफाइड है आई डोंट नो, पर अगर ये रिपोर्ट्स हैं जिनको अभी तक किसी पाकिस्तानी आउटलेट ने रिफ्यूट नहीं किया है, पीसीबी ने भी रिफ्यूट नहीं किया है, आईसीसी ने इसको कमेंट नहीं किया है, तो हम मान लेते हैं कि शायद सही होंगी। और सच्चाई ये है कि वो जो डेडलाइन रहती है कि आप मैदानों को हैंड ओवर कीजिए सो दैट दे कैन इंस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट, कि सब कुछ सही है, फिर टिकटिंग एंड ऑल ऑफ दैट वो शुरू करना पड़ता है ना। तो वो आईसीसी की डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है ऑलरेडी। तो जानबूझ के करेंगे और भी कई चीजें ऐसी करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम लोग डैमेज हो, लेकिन अब होने की जरूरत नहीं। हमने इतना बड़ा फैसला किया और उसमें कामयाब भी हुए और मेरा ख्याल है वरिड होने की जरूरत नहीं है। और पूरी आवाम और एक्स प्लेयर जितने भी हैं, डेफिनेटली हम सब जो है पीसीबी के साथ हैं और इस टूर्नामेंट के साथ हैं। देखिए पहले तो वो सीन चलता रहा कि यहाँ खेलने नहीं आएंगे, इतनी सारे ऑप्शंस दिए,
फिर उसके बाद हम उस फॉर्मूला की तरफ गए जिसको फ्यूजन फॉर्मूला कहा जा रहा है। ये सब तो हो गया, लेकिन अब ये चीज, क्या इनको इस बात का खुद आइडिया नहीं है कि जब ट्राई नेशन होगी तो लोगों के सामने पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि हम कितने तैयार हैं इस इवेंट के लिए? साथ जो ये इनिशिएटिव लिया, इसका फ़ायदा आने वाले टाइम पे भी पाकिस्तान को बहुत होगा। ये उन्होंने सिर्फ एक पब्लिक के लिए या गैलरी के लिए नहीं खेला, मैं समझता हूँ उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए एक इन्वेस्टमेंट की है, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, एक प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट जिसका फ़ायदा आपको आज नहीं, आपको अगले 10, 15, 20 सालों तक होगा। और जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की PSL जो है, जब आप ग्राउंड में जाते हैं ना, वो जो फैन एक्सपीरियंस जिसकी हम बात करते हैं, अक्सर ये होता है कराची में स्टेडियम में लोग नहीं आते। कहा गया अब क्या जी, कराची के स्टेडियम में सर 4 बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्डिंग में 4 पोर्शन है। अब नई चॉइस आई है, वो नई चॉइस ये आई है कि सर 4 फ्लोर में से 3 फ्लोर यूज होने हैं, 1 फ्लोर यूज ही नहीं होना। ये चैंपियंस ट्रॉफी ICC का टूर्नामेंट में जब मैचेस हो रहे होंगे कराची में, जो अब ओपनिंग सेरेमनी है कराची में, उधर उखड़ा हुआ स्टेडियम आपको नजर आएगा। मतलब कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट होगी और आधी बिल्डिंग यूज में है, आधी यूज में नहीं है। आपने ऐसा कभी किसी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी नहीं सर देखा होगा, जितनी पैथेटिकनेस इधर पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से दिखाई जा रही है। और फिर हम चीखते हैं, उठते हैं कि सर हमें को ICC का टूर्नामेंट नहीं मिल रहा, हमारे घर इंडिया नहीं खेलने आ रहा, हमारे घर ये नहीं खेलने आ रहा। वहां काम कर रहे हैं, मुश्किल से 2-4 मजदूर हैं जो कि बेचारे लगे हुए हैं, जिनको दिहाड़ी जो है वो दे रहे हैं, ताजी दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हैं, वरना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर होता नहीं। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर दें तो PCB वाले पैसा खा जाते हैं, किसी को पैसा नहीं देते। लेकिन अब यहाँ पर ICC का वक्त जो आया, उन्होंने आकर देखा है, जिसके ऊपर PCB एक बार फिर से उनके पांव पड़ गया और उनका मुंह में ले लिया और बोला कि भैया जी हमें बस थोड़ा सा टाइम और दीजिए। देखिए हम ज्यादा टाइम नहीं मांग रहे, कम से कम 30 दिन का तो टाइम देना रे बाबा। तो 30 दिन का टाइम यहाँ पर PCB ने मांगा, जिसके ऊपर ICC ने रिजेक्ट किया और कहा है कि क्या है कि 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी लास्ट डेडलाइन है पाकिस्तान के पास। लेकिन इसको घसीट कर PCB कह रहे हैं कि हम 25 जनवरी तक ले जाएंगे, हम 10 दिन और भी उनसे एक्सटेंड करवा लेंगे, टेंशन कोई बात नहीं है। तो भाई तुम 25 जनवरी नहीं, तुम 25 फरवरी तक टाइम ले लो, स्टेडियम हमारे तब भी तैयार नहीं होने। ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज तो गारंटी है कि जितना मैं इन लोग को जानता हूं, जितना इन लोग की ढिठाई को मैं जानता हूं, शायद इंडिया में लोग नहीं जानते इतना ज्यादा। और ये लोग इतने घटिया हैं, इतने वाहियात हैं कि ये कभी एक जबान के हैं ही नहीं। इनकी जबान जो है वो 2 है, इनके पिछवाड़े जो है वो 2 हैं, इनके पास सब कुछ 2 हैं सिवाय जमीर के। जमीर इनका मर गया है लिटरली। ये झूठे वादे करते हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, ICC को बेवकूफ बनाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के नाम के ऊपर इन लोगों ने जो पैसा खाया है वो सबको पता है पूरी दुनिया में। 1280 करोड़ रुपए इन्होंने ICC से लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम रेडी करवाने में। और अब